अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अगली गज़ल करेंगे। शायर का नाम है जिगर मुरादाबादी। पहले हम शायर का तारुफ़ करेंगे। आसमान सुखन का एक रोशन सितारा जिसकी इल्मी रोशनी से एक ज़माना मुनव्वर है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर था। आप बनारस में पैदा हुए। इनका ख़ानदान बाज़ वजूहात की बिना पर बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद आ बसा था। चुनाचे आप जिगर मुरादाबादी के कलमी नाम से मारूफ़ हो गए। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, जिनमें फ़ारसी की इब्तदाई किताबें शामिल थीं। शायरी का ज़ौक़ विरसे में पाया। जिगर के वालिद अली नज़र साहब दीवाने शायर थे। उन्होंने हज भी किया और मदीना मुनव्वरा में क़ियाम के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातें भी कहीं। जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल शायर थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो शेर ख़्वानी तरन्नुम से करते थे, इसलिए अक्सर मुशायरा लूट लेते थे। इब्तदाई दौर में हज़रत दाग दहलवी से मुतासर नज़र आते हैं, लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना एक ख़ास रंग पैदा किया। उनके बहुत से शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें आतिशे गुल, दागे जिगर और शोला तूर ज़्यादा मकबूल हुए। आपने सन 1958 में वफ़ात पाई। अब हम आते हैं अशार की तशरीह की तरफ। गज़ल का शेर नंबर 1। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। बच्चों, ये शेर 2015 में फैसलाबाद बोर्ड में आ चुका है और सन 2016 में सरगोदा बोर्ड में आ चुका है। मुश्किल अल्फाज के मायने। आदमी इंसान या बशर, मिलना मुलाकात करना। दिल कल्ब या मुराद है ज़मीर। किसी से मुराद कोई भी आदमी या शख्स। अब है इस शेर का मफ़हूम। इंसान इस दुनिया में लिहाज रखते हुए ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिलों में फ़ासले और दूरियां बहुत पाई जाती हैं। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरा में शायर कहते हैं कि इस दुनिया की चहल पहल देखकर और इंसानों को एक दूसरे से मिलते जुलते देखकर दिल को राहत महसूस होती है, लेकिन जब ये हकीकत आश्कार होती है तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि लोग सिर्फ़ दुनियावी ज़रूरियात के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि इनके दिलों में दूरियां पाई जाती हैं। वो एक दूसरे से गले मिलते भी नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिलों में कुफ़र और नफ़रतें आबाद हैं। बकौल शायर, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफ़्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। शायर दूसरे मिसरा में कहते हैं कि ज़ाहरी मुलाकातों और दिली कुर्बतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। दिल में मोहब्बत पाई जाए तो फ़रकत भी कुर्बत में बदल जाती है। इसलिए शायर कहते हैं कि हमारे मुआशरे में दो रुखी का मर्ज़ परवान पड़ चुका है। ये इंसानियत के लिए ज़हर कातिल साबित होगा, क्योंकि जब चेहरों पर मुस्कुराहटें सजी हों और दिल कदूरतों से भरपूर हों तो इन हालात में मुआशरती फ़लाह बहबूद का हर ख्वाब चिकना चूर हो जाता है। बकौल शायर, मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। शायर असल में ये कह रहे हैं कि दिल मोहब्बतों की आमाजगाह होते हैं। अगर दिलों में मोहब्बतों को आबाद कर लिया जाए तो जिस्मानी कुर्बतों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। शायर इस शेर में हमें सच्ची मोहब्बत का दर्स देते नज़र आते हैं। बकौल शायर, एक मुक़द्दस काम करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत आम करना चाहता हूँ। अब हम आते हैं शेर नंबर 2। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है।
بچوں یہ شعر ساہیوال بورڈ میں 2016 میں اور فیصل آباد بورڈ میں بھی 2016 میں آ چکا ہے، 2014 میں لاہور بورڈ میں آ چکا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بھول جاتا ہوں، فراموش کر دیتا ہوں، ستم، ظلم یا دکھ، سادگی، بے تکلفی، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ اب اس شعر کا مفہوم: میرا محبوب مجھ سے اس قدر محبت اور اپنائیت سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ظلم اور دکھ بھول جاتا ہوں جو وہ مجھے دیتا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر کرم سے راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے اور اپنی دلربا نگاہوں سے نظر کرم ڈالتا ہے تو عاشق ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کو یوں بھول جاتا ہے جیسے اسے وہ دکھ اور تکلیف ملے ہی نہ تھے۔ بقول شاعر: گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا طرز گفتگو اس قدر شیریں ہوتا ہے کہ اس کی تمام تلخ باتیں بھول جاتا ہوں۔ محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے غصے کی تمام کیفیات ہوا ہو جاتی ہیں۔ محبوب کچھ اس سادگی سے ملتا ہے کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ لمحے پہلے مجھ پر برس رہا تھا، مجھ سے نالاں دکھائی دے رہا تھا، مجھ سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے محبوب کی سادگی دیکھ کر شاعر کو یاد آ رہا ہے کہ بقول شاعر: اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اصل میں شاعر محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے۔ محبوب کی ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے اور محبوب کے انداز ستم میں بھی اسے پیار نظر آتا ہے۔ گویا وہ محبوب کی ہر ایک ادا پر قربان ہوتا دکھائی دیتا ہے، محبوب کے لیے دل و جان نچھاور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر: یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔